Hello friends, welcome back to this YouTube channel. In the last video, we discussed Paradise Lost as an epic. We discussed the first question, we evaluated Paradise Lost as an epic, and in this video, we are going to look at the second question, Satan's role in book 1. Satan का क्या किरदार है इस बुक में? किस तरह से उसको हम हीरो कह सकते हैं या विलन कह सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है पैराडाइज लॉस्ट में? आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सेटन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि सेटन जो है वो हीरो है, और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि नहीं, सेटन हीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि सेटन का रोल क्या है बुक 1 में। स्पेशली हमारे सिलेबस में बुक 1 है तो हम उसी पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। The mind in its own place and it itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. जो माइंड होता है अपने प्लेस पे ही होता है, लेकिन वो हेवन को हेल बना सकता है और हेल को हेवन बना सकता है। मतलब स्वर्ग को नर्क भी बना सकता है और नर्क को स्वर्ग भी बना सकता है। हमारा माइंड ऐसा है। मन, ठीक है, माइंड की बात हो रही है, यानी मन की बात हो रही है। हमारे जो विचार होते हैं, ठीक है, वो एक समय ऐसा आता है जब वो कर्म में बदलते हैं, और हम अपने विचार अगर ऐसे रखेंगे कि कुछ गलत है तो वहां पे सही हो, तो हम वहां पे सही करेंगे। लेकिन कहीं पे कुछ सही है, अगर हम वहां पे गलत करेंगे तो हमने हेवन को हेल बना दिया, ऐसा कह सकते हैं। These lines are truly embodiment of Satan. ये जो लाइंस है, ये सेटन को एम्बडी करती है, सेटन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, सेटन का मूर्त स्वरूप हमें दिखाती है कि देखो ये लाइंस जो है, क्योंकि सेटन क्या करता है, हेवन को हेल बनाने की कोशिश करता है और बना भी देता है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो पोएम है हमारा, उसमें आदम और ईव तो पैराडाइज में थे, हेवन में थे, लेकिन उनको अर्थ में जाना पड़ा और वो खुद हेल में चला गया। एज ए पनिशमेंट उसको जाना पड़ा वहां पे। ठीक है, बट उसने हेवन को हेल बना दिया अपने माइंड से। उसका माइंड ही ऐसा था, उसके माइंड में ये जो इनकंक्वेरेबल विल थी, मतलब ऐसी इच्छा थी, ये बदला लेने की जो आग थी भगवान से, और इसकी वजह से वो हेवन को हेल बना देता है, ऐसा हम कह सकते हैं। These lines are truly embodiment of Satan in Paradise Lost. Milton sets out to justify the ways of God to man. It is an objective which has been achieved by Milton, particularly when Paradise Regained is completed. Paradise Lost में जो मिल्टन है, वो इंसान जो है भगवान तक कैसे पहुंच सकता है, वो रास्ता दिखाना चाहते हैं। और ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है, ये उनका एक लक्ष्य है कि ये रास्ता वो हमें दिखाए, भगवान तक पहुंचने का रास्ता वो हमें दिखाए। और ये ऑब्जेक्टिव तब पूरा होता है जब वो पैराडाइज रीगेन्ड लिखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट एक उन्होंने पोएम लिखा अभी, उसके बाद उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड यानी स्वर्ग कैसे वापस मिलता है, वो जब उन्होंने लिखा। उसकी स्टोरी में क्या है कि हम अगर प्यूरिटन बनते हैं, हम क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो हमको पैराडाइज वापस मिल सकता है। उस पोएम में उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है। As a theological thesis, Paradise Lost may support the view. अगर हम उसको थियोलॉजिकल मतलब रिलीजियस व्यू के साथ पढ़ेंगे, तो पैराडाइज लॉस्ट जो है इस विचार के साथ सहमत है। पैराडाइज लॉस्ट में इस विचार की मतलब कौन सा विचार, भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है। If Paradise Lost is considered as an artistic product, it gives a different impression. देखो, अगर थियोलॉजिकल थीसिस से देखेंगे तो ठीक है, इसके व्यू को सपोर्ट मिलने वाला है, लोग सहमत होने वाले हैं, रिलीजियस लोग। लेकिन अगर उसको हम आर्टिस्टिक प्रोडक्ट देखेंगे तो इसकी एक अलग ही इंप्रेशन पड़ती है, एक अलग ही इसका प्रभाव है। मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, ऐसा जैसा वर्क नहीं था, ऐसा जैसा पोएम नहीं था, बहुत ही इम्प्रेसिव था। Satan will certainly appear as the hero of the epic. Satan जो है, certainly हम उसको इस एपिक का हीरो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सेटन ना होता तो पैराडाइज लॉस्ट ना होता। ठीक है, सेटन होता ही नहीं तो कौन मैनकाइंड को करप्ट करता, कौन सीड्यूस करता है? कोई नहीं।
लेकिन सैटर्न था, इसकी वजह से ये एपिक बना पूरा। ठीक है, तो सैटर्न जो है उसको हम सर्टेनली हीरो कह सकते हैं। हाउएवर डाइवर्जेंट मे बी द व्यू अबाउट इट, Satan has even Milton's sympathy and has even if Milton does not know कि ये जो विचार है, ये जो बात है थोड़ी अजीब है, लेकिन ये बात सच है कि जो सेटन है, जो मिल्टन है, वो सेटन की साइड था, लेकिन सेटन को खुद को नहीं मालूम। मिल्टन जो है सेटन की ही साइड लेता है, सेटन पे सिंपथी है, उसकी सहानुभूति दिखाता है, दया दिखाता है सेटन के लिए कि सेटन की हालत कैसी हुई है। लेकिन शायद से मिल्टन को खुद को ही नहीं मालूम होगी ये चीज कि वो सेटन की साइड है। There has been a long controversy on the question of the hero of Paradise Lost. एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, बड़ा विवाद होता है कि भी पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है कौन आखिर में। Most of the critics are of the opinion that Satan is the hero of Paradise Lost. बहुत सारे क्रिटिक ऐसा कहते हैं कि जो सेटन है वही हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का, क्योंकि वो ग्रेट है। ठीक है, उसकी एक्शंस इतनी बड़ी बड़ी है, इसकी विल देखो, इसकी इच्छा देखो, कोई हरा नहीं सकता, कितनी हिम्मत है उसमें। इसके लिए कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि नहीं, सेटन ही हो सकता है हीरो तो। लेकिन ड्राइडन की बात करें तो ड्राइडन वंस regretted the disproved character like Satan should be the hero of an epic. ड्राइडन कहते हैं कि सेटन जैसा ऐसा मतलब डिप्रूव्ड कैरेक्टर, इतना निम्न कक्षा का कैरेक्टर किस तरह से इस एपिक का हीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। सॉरन on the other hand says Milton had Satan in him. और दूसरा एक क्रिटिक है सॉरन, वो कहते हैं कि मिल्टन जो है उसके अंदर ही सेटन है। एक्चुअल में इस एपिक में सेटन का जो कैरेक्टर है और मिल्टन, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ, मिल्टन में सेम सेटन जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, फीचर्स देखने को मिलते हैं। आगे डिस्कशन होने ही वाली है, फिर भी इंट्रोडक्शन में ये बात किसने कही थी, सौरत नाम के क्रिटिक ने कहा था कि मिल्टन हैड सेटन इन हिम। ठीक है, कि मिल्टन में ही सेटन छुपा हुआ है। ठीक है, शायद से मिल्टन को ना पता हो, लेकिन जब ये एपिक पढ़ोगे, जब इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको भी फील होगा कि यस, मिल्टन का जो रियल लाइफ थी, ठीक है, वो रेनेसां के टाइम पे जिस तरह से उसकी लाइफ थी, और ये जो सेटन है, अगर आप दोनों को देखोगे, ठीक है, ब्लाइंड होने के बावजूद भी मिल्टन हिम्मत नहीं हारे थे, और सेटन भगवान के सामने एक बार हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा था सेटन ने। तो दोनों की जो विल है इतनी मतलब उसको कोई हरा ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा है, इच्छा इतनी ज्यादा है काम करने की, हिम्मत बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हम सेटन और मिल्टन को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अभी फर्स्ट पॉइंट है द ओपनिंग ऑफ द पोएम। पोएम जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तभी आइडिया आ जाता है कि सेटन ने कुछ गड़बड़ की है। Milton has started the poem with man's first disobedience which brings sin and death into the world. मिल्टन जो ये पोएम है, इंसान की जो पहली भूल थी, डिसोबीडियंस यानी पहली जो भूल की थी इंसान ने, जो उल्लंघन किया था मर्यादा का, उससे ये शुरू होती है ये पोएम, कि जिसकी वजह से दुनिया में पाप और मृत्यु का आगमन हुआ। ठीक है, इस दुनिया में पाप और मृत्यु दोनों आए, किसकी वजह से है, क्योंकि इंसान ने पहली भूल कर दी, वो फ्रूट खा लिया जिस ट्री को भगवान ने ना कहा था कि इस ट्री का फ्रूट मत खाओ, लेकिन फिर भी ईव ने पहले खा लिया, फिर आदम को खाना पड़ा। सेटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसोबीडियंस। एक्चुअल में ये डिसोबीडियंस, ये जो मर्यादा का उल्लंघन किया था आदम ईव ने, एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल सेटन था, क्योंकि सेटन ने ही उनके अंदर ये इच्छा जगाई थी। इट रिएक्ट्स अपॉन द होल ह्यूमन रेस अंटिल रिडीम्ड बाय क्राइस्ट। ये जो डिसोबीडियंस हुआ, ये जो उल्लंघन हुआ, इसने पूरी ह्यूमन रेस, मतलब आज तक इंसान पे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस गलती की वजह से आज भी इंसान दुखी है अपने जीवन में, आज भी इंसान पाप करता है, उसकी डेथ होती है, और ये तब तक होता रहता है जब तक क्राइस्ट हमको छुड़ा नहीं देते इन सब में से। और उसके लिए हमको क्राइस्ट को याद करना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसा कहा गया है। मिल्टन asked the heavenly muse to help him song of the stated theme. मिल्टन जो है हेवनली म्यूज को कहते हैं
उनको प्रे करते हैं, मतलब देवी को प्रे करते हैं कि इस सॉन्ग में उनकी मदद करे, इस थीम को वो आगे बढ़ाने में मिल्टन की मदद करे। द इन्वोकेशन ऑफ द होली स्पिरिट एंड एंड्स विद द पोएट्स ग्रेट पर्पस टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इसका जो इन्वोकेशन होता है, स्टार्टिंग जो होती है, ये इन्वोकेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो होली स्पिरिट, ठीक है, उसकी प्रेयर के साथ होती है। और जब ये एंड होता है तब एंड में ग्रेट पर्पस टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब भगवान की तरफ जाने का रास्ता बताया है मिल्टन ने। इस पोएम की, इस एपिक पोएम की जो इन्वोकेशन है, स्टार्टिंग है, उसमें होली स्पिरिट की प्रे की गई है, उनको प्रार्थना की गई है। और जब ये एंड होता है तब भगवान की ओर जाने का जो रास्ता है इस पोएम में जस्टिफाई किया गया मिल्टन के थ्रू। मिल्टन्स professed aim is to show that God was just in his punishment to man। मिल्टन का मेन एम तो ये है, उनका मेन उद्देश्य तो यही है कि वो भगवान ने जो पनिशमेंट दी है, ठीक है, वो कितना न्याय के साथ दी है, कितनी कम कर दी पनिशमेंट, ज्यादा देने वाले थे लेकिन फिर भी कम की है, ठीक है, हमारे लिए रास्ता बना दिया है पैराडाइज में वापस आने का, ठीक है। और ये कोटेशन तो आप अच्छे से जानते हो, इस वर्ष को आप अच्छे से पढ़ चुके हो कई बार। Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world, and all over woe with loss of it until one greater man restore us and regain the blissful seat sing heavenly muse। इंसान की जो पहली गलती थी, पहले जो उन्होंने उल्लंघन कर दिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जिस ट्री को भगवान ने ना कहा था इस ट्री के फ्रूट को मत खाना, उसी का फ्रूट खा लिया। और ऐसा फ्रूट के जिसका टेस्ट नाशवंत था, ठीक है, एक दिन थोड़े ही समय में उसका टेस्ट खत्म होने वाला था, ठीक है, whose mortal taste brought death into the world, ठीक है। और इस नाशवंत टेस्ट की वजह से दुनिया में मृत्यु जैसी चीज आ गई, पाप जैसी चीज आ गई। एंड ऑल ओवर वो हर जगह पे दुख फैलने लगा विथ लॉस ऑफ ईडन। ईडन जो, ईडन मतलब यहाँ पे पैराडाइज की बात की है कि पैराडाइज लॉस हो गया, छूट गया हाथ से, ठीक है, वहां से निकाल दिया गया मैन को। till one greater man restore us and regain the blissful seats in heavenly views। कि जब तक एक ग्रेटर मैन मतलब भगवान, ग्रेटर मैन मतलब महान इंसान यानी भगवान की बात हो रही है, ठीक है, इंसान से भी महान हो ऐसा, इंसान से महान कौन है, भगवान है। तो भगवान जब तक आते नहीं है, हमको रिस्टोर नहीं करते, तब तक हमको ये जो डेथ और सिन है उसमें रहना पड़ेगा। सिंग हेवनली म्यूज। और फिर आगे पोएम कंटिन्यू होता है। तो ये ओपनिंग है पोएम की, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें। मिल्टन्स प्रोजेक्शन ऑफ सेटन, ठीक है, मिल्टन जो है वो सेटन को किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे उसकी बात की गई है। मिल्टन प्रोजेक्ट्स मच ऑफ हिमसेल्फ अपॉन सेटन, ठीक है, कि मिल्टन जो है वो खुद को ज्यादा प्रेजेंट करते हैं सेटन। The Renaissance spirit in Milton in its fading glow lights up the mind of Satan। कि जिस तरह से मिल्टन जो है, रिनेसा रिनेसा का जो उनमें स्पिरिट था, मतलब उस टाइम पे मिल्टन जो थे उन्होंने वहां की पार्लियामेंट में कई सारे रिवोल्ट किए थे, कई सारे विद्रोह किए थे कि नहीं, यहाँ पे ये जो लॉ है, ये जो कायदा है, ये बनाओ, इसको चेंज करो, ठीक है। मिल्टन में बहुत जोश था और वही जोश सेटन में भी देखने को मिलता है, वही स्पिरिट सेटन को भी जगाता है। The revolt of the angels in heaven begins with Satan's challenge to the autocracy of God। देखो यहाँ पे जिस तरह से मिल्टन को रिवोल्ट करने की आदत है, सेटन भी यहाँ पे वही दिखाया है कि the revolt of angels in heaven begins with Satan's challenge to the autocracy of God। सेटन जब चैलेंज करते हैं भगवान को, ठीक है, उनकी जो ऑटोक्रेसी है, उनका जो पद है भगवान का, ठीक है, सब भगवान के हाथ में होता है, तब वो चैलेंज करते हैं भगवान को कि हमें भी ऑटोक्रेसी चाहिए, हमें भी किंग बनना है। तब ये रिवोल्ट खड़ा करता है सेटन, चैलेंज करता है भगवान को, और तब पूरा ये विद्रोह खड़ा होता है, मतलब पूरा एक ग्रुप बन जाता है एंजल्स का, ठीक है। हकीकत में ये जो सेटन है ओरिजिनली एंजल है, एंजल था और उसका नाम ल्यूसीफर था। सेटन का ओरिजिनल नेम ल्यूसीफर था, बट फिर ये जब इसको पनिशमेंट मिलती है तब इसका नाम सेटन होता है, ठीक है। इसके पहले इसका नाम ल्यूसीफर था, ये एंजल था, लेकिन फिर जब ये भगवान को चैलेंज करता है, इसकी वजह से ये रिवोल्ट खड़ा होता है हेवन में, स्वर्ग में,
मिल्टन मेक्स सेटन एज अ रिपब्लिकन लाइक हिमसेल्फ। मिल्टन जो है सेटन को खुद की तरह रिपब्लिकन बनाते हैं, लोकशाही बनाते हैं। If it were not shocking impiety to some Christians, God might be put on the place of Charles and then Milton would be Satan. देखो उस टाइम पे जब मिल्टन था उस टाइम पे इंग्लैंड में जो किंग था उसका नाम था चार्ल्स, चार्ल्स द फर्स्ट। ठीक है, और फिर चार्ल्स द सेकंड की जब बारी आती है, ठीक है, चार्ल्स द सेकंड और यहाँ पे मिल्टन की बात है, तो मिल्टन जो है किंग के सामने बहुत ही रिवोल्ट खड़ा करता है। ठीक है, चार्ल्स जो है किंग चार्ल्स उनके सामने बहुत ही रिवोल्ट खड़ा करता है मिल्टन, और उसी तरह से सेटन भी भगवान के सामने रिवोल्ट करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि ये जो लाइन है ये बहुत ही शॉकिंग इम्पायरिटी लगती है क्रिश्चियंस लोगों को। क्रिश्चियंस लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो नास्तिकता है या ये पाप है ऐसा बोलना। ठीक है, हम चार्ल्स को भगवान नहीं मान सकते, क्राइस्ट नहीं मान सकते, और सेटन मिल्टन को हम सेटन नहीं मान सकते। ठीक है, अगर ये बात ऐसी ना होती, अगर ये बात इस बात बोलने में पाप ना होता ना, तो ये बात तो सच ही है कि गॉड माइट बी पुट ऑन द प्लेस ऑफ चार्ल्स एंड देन मिल्टन वुड बी सेटन। ठीक है, कि चार्ल्स जो है, ठीक है, चार्ल्स की जगह पे भगवान को रख दो और मिल्टन की जगह पे सेटन को रख दो, बात सेम ही होने वाली है। सेटन is just a reflection of John Milton, who ever joined the British Revolutionary Movement because of patriotism, got blind because of overwork, and was arrested because of restoration. सेटन जो है वो एक जॉन मिल्टन का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, कि वो ब्रिटिश रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में ज्वाइन होता है देशभक्ति की वजह से, फिर ये ब्लाइंड होता है ओवरवर्क की वजह से, बहुत सारा काम करता है इसकी वजह से ये ब्लाइंड हो जाता है, और रेस्टोरेशन की वजह से अरेस्ट भी हो जाता है। दो लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स टॉर्चर्ड हिम, भले ही इसको बहुत सारी हार्डशिप्स आई हो, बहुत सारी मुश्किल आई हो, मिल्टन हैड नेवर गिवन अप हिज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एम्बिशन। मिल्टन ने कभी अपना पॉलिटिकल और रिलीजियस एम्बिशन नहीं छोड़ा, उस पे ये लगा रहा, अपना काम करता रहा। ही क्रिएटेड द हीरो सेटन इन पैराडाइज लॉस्ट टू शो हिज डिस्टिंग्विश्ड स्पिरिट। ठीक है, इसका इतना जो जोश था, ठीक है, ये दमदार जोश इसने दिखाया है पैराडाइज लॉस्ट में सेटन। ठीक है, ऐसा हीरो बनाया है सेट मिल्टन ने, सॉरी मिल्टन ने ऐसा हीरो बनाया सेटन नाम का पैराडाइज लॉस्ट में, कि जिसमें मिल्टन का ही खुद का ही जोश दिखता है, कि जितना मिल्टन में जोश है उतना सेटन में भी देखने को मिलता है। सो मिल्टन ने सेटन को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है जैसे वो खुद ही हो सेटन। ठीक है, वो खुद ही सेटन हो, इस तरह से उसने प्रोजेक्ट किया है। Then we come to the next point, importance of freedom. The love of personal freedom characterizes both Satan and Milton. सेटन और मिल्टन दोनों को फ्रीडम जो थी अच्छी लगती थी, दोनों को फ्रीडम चाहिए थी, इक्वल राइट्स की बात की थी दोनों ने, कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और सेटन, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का पहला, मतलब इंसान तो नहीं कह सकते लेकिन वो एंजल था, लेकिन सेटन ने पहली बार इक्वल राइट्स की बात की थी, पहली बार सेटन ने इक्वल राइट्स की बात की थी। We may say that this love of liberty springs from being consciousness of individuality with the Renaissance had developed। कि जो रेनेसा था जैसे डेवलप हुआ तो लोगों में कॉन्शियसनेस बढ़ी थी इंडिविजुअलिटी की, कि सब इंडिविजुअल लाइफ जी सकते हैं, आराम से जी सकते हैं। ठीक है, और वहीं से ये लिबर्टी का जो लिबर्टी की तरफ इतना लगाव था वो शुरू हुआ था। द रेनेसा मेड अगेन अ ब्रॉडनिंग ऑफ द होरिजन ऑफ माइंड। रेनेसा का मतलब यहाँ पे क्या है, तो रेनेसा का मतलब यहाँ पे ये है कि माइंड का जो होरिजन है उसको ब्रॉड करना, मतलब ओपन माइंडेड, फ्री माइंडेड होना। इट वाज इन फैक्ट अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज का मतलब नॉलेज का क्वेश्चन खड़ा हुआ, मतलब नॉलेज की बहुत ही प्यास थी उस टाइम पे। The human mind seemed to have recognized no limit to passion and search for knowledge, longing and aspiration। कि इंसान जो है उसका माइंड देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि उसको पता ही ना हो कि पैशन और नॉलेज को, अगर आप चाहते हो, नॉलेज आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो पैशन और क्यूरियोसिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। जीने के लिए एक लिमिटेड पैशन होना चाहिए, लिमिटेड नॉलेज काफी है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि इंसान जीना भूल जाता है नॉलेज के सर्च में।
तो अपनी लॉन्गिंग और एस्पिरेशन की वजह से इंसान जो है पहचान ही नहीं पाता कि पैशन की और सर्च फॉर नॉलेज की लिमिट क्या है, वो भूल जाता है। इट वाज अ स्पिरिट दैट डेयर्ड एंड स्टैग्ड ऑल। ये स्पिरिट ही था ना उनके अंदर, ये फ्रीडम का, ये इनको जो आजादी चाहिए थी, इसके जोश की वजह से इन्होंने पूरा जोखम रूप, मतलब इनका स्पिरिट कैसा था, इट वाज अ स्पिरिट दैट डेयर्ड एंड स्टैग्ड ऑल। ठीक है, रिस्क खड़ा कर दिया। ठीक है, इतना ये इनका स्पिरिट डेंजरस था। ठीक है, और फ्रीडम जो है उसकी भी लिमिट होती है। इंडिविजुअलिटी ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो गॉड है उसके सामने जिस तरह से सेटन रिवोल्ट करता है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे, दैट इज नॉट अ गुड वे आस्किंग फ्रीडम और लिबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम इसमें देखने को मिलता है। खास करके सेटन की अगर हम बात करेंगे तो सेटन जो है उसके लिए फ्रीडम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसको आजादी चाहिए थी। ठीक है, Satan is the central figure. Satan is central figure in Paradise Lost. Whether Satan is the hero of Paradise Lost or not may be the matter of controversy. कि जिस Satan है वो सेंट्रल फिगर है पैराडाइज लॉस्ट का, चाहे फिर वो पैराडाइज का हीरो हो या ना हो, ये तो एक विवादात्मक बात है। मतलब इस पे बहुत ही विवाद होंगे, इसको कहना या ना कहना, हीरो मानना या ना मानना, लेकिन ये सेंट्रल फिगर जरूर है इस एपिक का। बट ये इज द मोस्ट डायनेमिक एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव कैरेक्टर इन द एपिक। ये सबसे ज्यादा डायनेमिक और सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव कैरेक्टर है इस एपिक का। पैराडाइज लॉस्ट एग्जिस्ट फॉर एनी वन कैरेक्टर, इट इज सेटन। अगर पैराडाइज लॉस्ट आज एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, अगर हम एग्जिस्ट करते तो ये सेटन की वजह से। सेटन ना होता सपोज, शायद हम भी ना होते, शायद ये पैराडाइज लॉस्ट भी ना होता। ठीक है, शायद क्या ना ही होता ना। पैराडाइज लॉस्ट क्यों है? क्योंकि सेटन है, सेटन की वजह से डिसओबीडियंस खड़ा हुआ ना। ठीक है, अगर सेटन ही ना होता तो पैराडाइज लॉस्ट भी ना होता। इट इज इन द फिगर ऑफ सेटन दैट द इम्पेरिशेबल सिग्निफिकेंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज सेंटर्ड। ठीक है, कि ये सेटन की फिगर है, सेटन जो है उसकी वजह से ये इम्पेरिशेबल सिग्निफिकेंस है पैराडाइज लॉस्ट का। पैराडाइज लॉस्ट जो है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस, उसका ये जो अस्तित्व है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है, सेटन की वजह से। सेटन के बिना तो इसमें पढ़ने का मजा ही नहीं आता। ठीक है, इज वास्ट अनयील्डिंग स्पिरिट। ठीक है, अनयील्डिंग स्पिरिट मतलब जिद्दी जोश होना। ठीक है, बहुत ही जिद्दी होना। तो इसका जो हठीलापन है, his vast unyielding spirit symbolizes the profound antimony of modern consciousness। अगर हम मॉडर्न कॉन्शियसनेस की बात करें आज, ये मॉडर्न टाइम जो है उसमें भी यही चीज देखने को मिलती है, उसी को सिंबलाइज करती है कि हम कितने जिद्दी हो गए हैं। ठीक है, हम भी इतने जिद्दी हैं, हमें भी कंपटीशन देखो आजकल। ठीक है, तो उसी को सिंबलाइज करता है उसका जिद्दीपन। ठीक है, Milton has drawn the character of Satan so flawlessly and so powerfully that some critics go to the extent of saying that Milton belonged to the devil's party। मिल्टन ने सेटन के कैरेक्टर्स को इतना फ्लोलेसली और इतना पावरफुली बनाया है कि कुछ क्रिटिक्स तो ऐसा कहते हैं कि मिल्टन खुद डेविल की पार्टी का है। मतलब मिल्टन खुद बुरी साइड है, मिल्टन खुद सेटन की साइड में है। Tilliard points out that Milton's own heroic energy is brought out in the character of Satan। Tilliard तो ऐसा तक कहते हैं, टिलियड नाम के जो क्रिटिक है वो ऐसा कहते हैं कि मिल्टन की जो खुद की जो है हीरोइक एनर्जी है, ठीक है, वो सेटन के कैरेक्टर में पूरी देखने को मिलती है। सेटन का कैरेक्टर ही उसको इतनी एनर्जी देता है। He says, टिलियड क्या कहते हैं देखो, there is only one figure in Paradise Lost whose strength is shown him that Milton's own heroic energy is most powerfully shown। पूरे पैराडाइज लॉस्ट में एक ही ताकत सबसे ज्यादा दिखाई गई है, और वो मिल्टन की खुद की हीरोइक एनर्जी दिखाई गई है। ठीक है, सो सेटन जो है सेंट्रल फिगर है, ये बात अब समझना जरूरी है। उसमें ये सेंट्रल फिगर है और उसको सेंट्रल फिगर बनाया मिल्टन ने। ठीक है, मिल्टन ने पूरी पावर दिखा दी अपनी, इसमें पूरी अपनी एनर्जी दिखा दी, हीरोइक एनर्जी दिखा दी है। ठीक है, सेटन्स जाइजेंटिक स्टैचू, यहाँ पे इस पॉइंट में सेटन के जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिर उसका जो फिजिकल पावर है उसकी बात की गई है, प्लस वो अंदर से भी इतना पावरफुल।
First thing about Saturn that strikes the readers in his gigantic statue and physical vigor. कि सबसे पहली जो बात है सेटन की, अगर कोई रीडर पढ़ता है तो उसको सबसे पहले कौन सी बात खटकती है कि उसका जो जाइजेंटिक स्टैचू है और जो इसका फिजिकल विगर है, मतलब पावर है, वो बात देखने को मिलती है। सेटन हैज बीन पोर्ट्रेड बाय मिल्टन ऑन अ ह्यूज स्केल। जो सेटन है, ठीक है, मिल्टन ने उसको बहुत ही बड़े पैमाने पे पोर्ट्रे किया है, दिखाया है, प्रेजेंट किया है, लाइक ह्यूज इन द पावर ऑफ विल एंड करेज एंड ह्यूज इन द पैशन एंड सेंटिमेंट्स। कौन सी चीज में वो ह्यूज है? तो पावर, विल पावर की बात की गई है, करेज है, पैशन है, सेंटिमेंट्स है, हर एक चीज में ये ह्यूज बताया गया है सेटन। Lying in the lake of liquid fire, he looked like a huge sea monster roused by an indomitable spirit of hatred and vengeance against the Almighty. Satan stands erect on the fiery lake. के लिक्विड फायर में जब ये पड़ा होता है अंदर, तब ये एक सी मॉन्स्टर जैसा दिखता है, ह्यूज सी मॉन्स्टर, ठीक है, राक्षस जैसा दिखता है। और इसके अंदर क्या है? तो एक इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ हेट्रेड एंड वेंजियंस अगेंस्ट द ऑलमाइटी, भगवान के खिलाफ नफरत है, बदला लेने की भावना है, पूरी तरह से वो भगवान से नफरत करता है, विद्रोह है भगवान के खिलाफ। सेटन स्टैंड्स इरेक्ट ऑन द फायरी लेक। ये जो सेटन है एकदम इरेक्ट तरह से, एकदम स्ट्रेट तरह से वहां पे खड़ा है इस फायरी, इस आग के दरिये में। टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग। और ये कहता है अपने पूरे टीम को, कहता है अपने पूरे लेजेंड्स जितने भी हैं इसके, सबको कहता है कि टू बी वीक इज मिजरेबल, कि वीक, कमजोर होना एक मिजरेबल, मुसीबत वाली चीज है, कमजोर नहीं होना चाहिए। डूइंग और सफरिंग, या तो करो या तो भरो, मतलब सहन करो, या तो लड़ो उसके खिलाफ या तो फिर सहन करते रहो, ठीक है, लड़ देना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए, ऐसा सेटन का मानना है। So huge in his statue that the entire hell is shaken and disturbed as a lake may be disturbed by a tempest. वो इतना ह्यूज है उसका स्टेचू, उसके मतलब फिजिकली बोलो और मेंटली भी ये पावरफुल है, लेकिन फिजिकली अगर बोलना जाए तो ये इतना ह्यूज है कि जब ये खड़ा होता है, जब वहां पे ये होता है, तो पूरा हेल, पूरा नर्क हिलता है, शेक होता है, एंड डिस्टर्ब एज अ लेक में बी डिस्टर्ब्ड बाय अ टेम्पेस्ट। जब दरिया किसी भाव की वजह से उसमें कुछ गिरता है तो किस तरह से डिस्टर्ब होता है, शांत पानी किस तरह से डिस्टर्ब होता है, इस तरह से हेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। व्हेन फ्रॉम द fiery lake he flew to the shore on his expanded wings, the air felt unusual weight from the dreary shore। कि जब ये उस फायर वाले लेक में होता है, तब ये जब अपने विंग्स, अपने जो पंख है, जब फैलाता है, तब हवा को भी एक अजीब तरह सा भार लगता है। He addressed his numberless legions in the thundering voice। के इसके जो लीजन्स है, इसकी जो मतलब टीम है, ठीक है, टीम कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है, इसके साथ जो आए हुए हैं वो थंडरिंग वॉइस में इसको एड्रेस करते हैं। और किस तरह से वो खुद भी एड्रेस हुए, यहाँ पे इस स्टांजा में आप पढ़ोगे, इस वर्स में देखने को मिलेगा। टिल ऑन द बीच ऑफ दैट इनफ्लेम्ड सी स्टूड एंड कॉल्ड हिज लीजन्स एंजल फॉर्म्स who lay intransited thick as autumnal leaves that straw the brooks। यहाँ पे सिमिली बहुत यूज की हुई है कि जो बीच है वहां पे ये, मतलब जहाँ पे फ्लेम्स है, जहाँ पे आग है, वहां पे ये खड़ा है और लीजन्स एंजल्स को ये बातें कहता है कि ये वीक नहीं होना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए, लड़ लेना चाहिए। थिक एज ऑटमनल लीव्स। इसके लीजन्स कैसे हैं, उनको किसके साथ कंपेयर किया है? तो ऑटमनल लीव्स, ऑटम के जो लीव्स होते हैं, पतझड़, उस टाइम पे लीव्स गिरते हैं, दैट स्ट्रो द ब्रुक्स, और बह जाते हैं। नदी या झरना होता है तो उसमें किस तरह से बह जाते हैं। तो इतना सारा इसका लीजन बड़ा है, इतने सारे एंजल्स हैं वहां पे इसके पास, इसके साथ, ठीक है, कि जैसे ऑटमल लीव्स, ऑटम में जिस तरह से पत्ते गिरते हैं, इस तरह से इसके पास इतने सारे लीजन्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया वो कितना ह्यूज है, कितना जाइंटिक है। हिज इनडोमिटेबल विल, सेटन की जो विल है, इच्छा है, वो इनडोमिटेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। द क्वालिटी दैट स्ट्राइक्स अस मोस्ट इन सेटन इन बुक 1
इन हिज इनडोमिटेबल विल एंड अनबेंडिंग करेज। इसकी जो क्वालिटी है जो सबसे ज्यादा हमको स्ट्राइक करती है बुक वन में, वो है इसकी इनडोमिटेबल विल, मतलब ऐसी इच्छा कि जिसको कोई हरा नहीं सकता। अनबेंडिंग करेज, ऐसा करेज, ऐसी हिम्मत जिसको कोई हरा नहीं सकता। इवन आफ्टर हिज स्टनिंग डिफीट at the hands of God and his fall from heaven and eternal domination in hell, his indomitable will and courage do not fail him। कि भले ही ये भगवान के सामने हार गया हो, भले ही ये हेवन में से हेल में पहुंच गया है, इसका अभी लाइफ टाइम इसको हेल में ही रहना है, लेकिन फिर भी इसकी जो इच्छा शक्ति और हिम्मत है ये खत्म नहीं होती। द आइडिया ऑफ सबमिटिंग बिफोर गॉड एंड सीकिंग हिज मर्सी एंड फॉरगिवनेस इज रेपुग्नेंट टू हिम। मतलब सबमिट करना, भगवान के माफी मांग लेना, उनके सामने अपना जो गुनाह है वो बख्श लेना, नहीं, ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं। इसको फॉरगिवनेस मर्सी वगैरह नहीं चाहिए, पसंद नहीं है इसको। ही हैज अनयील्डिंग स्पिरिट ऑफ डिफेंस, डिफियंस एंड अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर रिवेंज। ठीक है, कि इसका जोश जो है बदला लेने का और रिवेंज लेने की जो अनक्वेंचेबल थर्स्ट, मतलब बुझ नहीं सकती ऐसी प्यास है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होती। He has vengeance on his almighty which keeps up his war against God। इसको भगवान के खिलाफ तो मतलब विद्रोह ही विद्रोह है, कि जो भगवान के खिलाफ इसको लड़ने के लिए रेडी करता है, भगवान के खिलाफ, भगवान के लिए इसके माइंड में बहुत सारे प्रिजुडाइसेस भी है, भगवान ही पूरा राज करते हैं, वो हमको चांस नहीं देते वगैरह वगैरह। He refuses to accept his slavery at the hands of God। भगवान ने इसको जो स्लेवरी मतलब जो हेल में भेज दिया है, ठीक है, तो हेल में जाने के बाद भी ये इसका जो विल है, इसकी जो इच्छा शक्ति है वो खत्म नहीं होती, और इसको ये पसंद नहीं कि ये वापस स्वर्ग में जाए और भगवान की स्लेवरी यानी गुलामी करे। दिस इज द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी ऑफ सेटन। ये सेटन की सबसे डिस्टिंग्विश मतलब इसको अलग से, मतलब ऐसा कह सकते हैं सबसे अच्छी वाली कह सकते हैं, या फिर इसको अलग से प्रेजेंट करे, ऐसी क्वालिटी है सेटन की। व्हाट टफ द फील्ड बी लॉस्ट, what though the field to be lost, and is not lost the unconquerable will and study of revenge, immortal head and courage, never to submit or field, and what is else not to be overcome। what though the field be lost, हार गए तो क्या हुआ, and is not lost, हमने क्या नहीं हारा। ठीक है, अगर कोई फील्ड में, अगर किसी मैदान में हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर अभी बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे, द अनकंक्वेरेबल विल, अभी तक हमने हमारी जो विल है उसको हमने नहीं हारा, इच्छा है उसको हमने नहीं हारने दिया। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, हमारे अंदर जो बदला लेने की जो आग है उसको हमने अभी नहीं बुझने दिया। इमोर्टल हेट, ठीक है, हमारे अंदर जो नफरत है वो भी नहीं हारी, वो भी नहीं खत्म हुई। एंड करेज, नेवर टू सबमिट एंड और फील्ड, ऐसी हिम्मत जो है, हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम कभी सबमिट नहीं करेंगे और फील्ड। एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और क्या हम नहीं पा सकते, हम सब कुछ पा सकते हैं, हम चाहे वो पा सकते हैं, हम चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारी ताकत है, एक फील्ड हारने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा सेटन का मानना है। सेटन एज अ लीडर, सेटन एक लीडर की तरह से भी प्रेजेंट हुआ है। तो सेटन ऑल्सो possesses वंडरफुल क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, द वेरी फैक्ट द वन थर्ड। ठीक है, कि सेटन जो है उसके पास वन थर्ड, अगर उसका कहा जाए तो उसके पास लीडरशिप की क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। द वेरी फैक्ट वन थर्ड, he revolted against God himself is enough proof of his great leadership। इसने भगवान के सामने विद्रोह खड़ा किया, यही एक बड़ा प्रूफ है इसकी लीडरशिप का। even after their shattering defeat at the hands of God and their eternal damnation in the flames of hell, he he was able to mobilize them again around him and infuse new spirit into them। कि भले ही एक बार ये भगवान के हाथों हार चुके हो, लेकिन इसके अंदर इटर्नल डैम्नेशन इन द फ्लेम्स ऑफ हेल, के इस हेल में, इस हेल की जो आग होती है उसमें भी इसके अंदर जो हिम्मत है वो इतनी ज्यादा होती है, तो ये सबके अंदर he was able to mobilize them again, उनको सबको फिर से तैयार करता है around him and infuse new spirit into them, उन सब में जोश फिर से जगाता है कि चलो फिर से लड़ेंगे, अभी हम कुछ हारे नहीं है। his encouraging address electrifies their dominant spirit and dropping heart। इसका जो इंकरेज करने वाले जो बात है, ठीक है, इस इंकरेजिंग एड्रेस, जब ये
इनको सबको encourage करता है, electrifies their dormant spirit and dropping heart, कि इनका जो जो ये हिम्मत हार रहे थे तो वो हारते नहीं है, जिनका जोश खत्म हो रहा था फिर से वो आ जाता है। इस तरह से वो उनको एड्रेस करता है, इंकरेज करता है। प्रिंसेस, potentates, warriors, the flower of heaven, once yours, now lost, is such astonishment as this can seize eternal spirits. Awake, arise, or be forever fallen. ये सबको एड्रेस करता है, प्रिंसेस को, पोटेंटेंट्स को, वॉरियर्स को, फ्लावर ऑफ हेवन मतलब एंजल्स को। एक बार once yours now lost, एक टाइम पे ये हेवन जो था आपका, हेवन में कुछ की जगह थी, अभी वो छीनी गई है हमसे। If such astonishment as this can seize eternal spirits, ठीक है, ये एक एस्टोनिशमेंट है, चौंका देने वाली बात है, ठीक है, कि ये सब हमसे छीन लिया गया है, ठीक है, ये सब हम वापस पा सकते हैं, ठीक है, अगर हम ट्राई करेंगे तो जरूर इसको हम पा सकते हैं। अवेक, अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, उठो, जागो, या तो फिर पड़े रहो हमेशा के लिए यहीं पे इस नर्क में, इस आग में जलो। ऐसा सेटन इनको कहता है, किस तरह से उनके अंदर आग जलाता है बदले की। ये पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। He tells Beelzebub that weakness is sin, weakness is misery and cause of eternal suffering। अभी Beelzebub जो है, कई बार सेटन के खुद के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है, यानी ये खुद को ही कहता है, ऐसा हम कह सकते हैं, या तो फिर डेविल के लिए भी यूज होता है। हेल के जो 7 प्रिंसेस हैं उनमें से एक Beelzebub भी है, और उसको ये कहता है कि वीकनेस जो है वो एक पाप है, वीकनेस नहीं होनी चाहिए, वीकनेस इज सिन, weakness is misery and cause of eternal suffering, fallen hirap, to be weak is miserable doing or suffering, ठीक है, ये कहता है मिजरेबल है, वीक होना मिजरेबल है, ठीक है, या तो करो या तो फिर करो। Satan means to say that one must know strength even in suffering, ठीक है, कि सबको, हर एक इंसान को पता होनी चाहिए कि सफरिंग में भी ताकत होनी चाहिए, उसके पास ताकत होती है, चाहे वो भले सफर करता हो लेकिन उसमें ताकत होती है। He believes that heroic suffering brings honor, उसको मालूम है कि हीरोइक सफरिंग जो होती है, अगर कुछ करने के लिए अगर आप कुछ भरते हो, कुछ पाने के लिए अगर आप कुछ देते हो तो वो ऑनर यानी सम्मान लेके आती है। इन द स्पिरिट he exhorts all the fallen angels to combine once again and carry on them against the Almighty, ठीक है, कि इसमें ये जो इसमें जो जोश है, वो जोश अपने एंजल्स, इसके जो फॉलन एंजल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है, फॉलन जो एंजल्स हैं उन सबको भी ये कहता है और उनको सबको कंबाइन करता है और फिर से उनको रेडी करता है ऑलमाइटी यानी भगवान के खिलाफ लड़ने के लिए। thus they can regain their lost position in heaven or at least gain some comfort and consolation from the thought that they fought well, what is they lost, this is in itself is a gain, ठीक है, कि ये जो पोजीशन इनकी चली गई है हेवन से, ये इनको वापस मिले, या तो फिर इनको अभी जो मिला है इस पनिशमेंट में, वो उनको पनिशमेंट नहीं लेकिन फायदे जैसा लगना चाहिए, वो ऐसा ट्राई करता है। therefore he invites all his compeers to meet to discuss and finalize their future course of action, और इसकी वजह से ये सब सबको बुलाता है, सबको बैठाता है और उनसे पूछता है कि फ्यूचर में क्या करना है। और वहां पे कुछ यहाँ पे लाइंस लिखी गई है पोएम की, व्हाट रेनफोर्समेंट वी मे गेन फ्रॉम होप इफ नॉट व्हाट रिजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर, ठीक है, कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट यानी यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि होप से क्या मिलेगा, कौन सा, हम रेनफोर्समेंट के लिए एग्जैक्ट वर्ड है सुदृढ़ीकरण, पोषण कह सकते हैं। तो होप से हमको क्या मिलने वाला है, व्हाट रेनफोर्समेंट वी मे गेन फ्रॉम होप, ठीक है, कुछ आशा रखेंगे तो ठीक है, चलो कुछ शायद से मिल भी जाए, बट इफ नॉट व्हाट रिजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर, ठीक है, चलो होप से कुछ मिल भी जाए, थोड़ा मन जो है दृढ़ होगा, सुदृढ़ होगा, लेकिन डिस्पेयर से क्या रिजोल्यूशन मिलने वाला, निराशा से क्या रिजोल्यूशन मिलने वाला, ठीक है। हेल में आ गए हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं और ये एज अ लीडर
को बुलाता है और डिस्कस करता है और कहता है कि अभी फ्यूचर में हमको निराशा नहीं रखनी, हमको होप रखनी है। हो सकता है शायद से कुछ मिल जाए, लेकिन डिस्पेयर से तो कोई रेजोल्यूशन यानी निराशा से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। Satan himself tells them that it is impossible to subdue God in direct fight. They should choose a path of indirect warfare against God. ठीक है कि सेटन उनको कहता है कि अभी इनको भगवान को डायरेक्टली हराना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको हम किसी इनडायरेक्ट तरीके से हरा सकते हैं। इन दिस कनेक्शन he informs that God has created a new world and inhabited it with a new race of beings called super strong men in his own likeness and therefore they should try to win almighty। ठीक है कि वो कहता है इनको भगवान ने कुछ नया बनाया है, कोई नया क्रिएशन है भगवान का। ठीक है, और वो है सुपर स्ट्रॉन्ग मैन जो उनके खुद के जैसा है कुछ। और हमको भगवान से अगर जीतना है तो ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए कि हम उसको किसी तरह से करेक्ट करें, करप्ट करें। Here may be reign secure, and in my choice, to reign is worth ambition, though in hell, better to reign in hell than serve in heaven। ठीक है कि यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स है चॉइस जैसे लिखा है, तो ये कुछ उस टाइम के इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ठीक है, पोएम के टेक्स्ट के डायरेक्टली यहाँ पे कोटेशंस रखे गए हैं ताकि आपको पता चले ओरिजिनली लैंग्वेज क्या है। ठीक है, सो दिस इज नॉट स्पेलिंग मिस्टेक, बट दिस इज द रियल स्पेलिंग दैट इज रिटन इन टेक्स्ट। ओके, सो हियर वी मे रेन सिक्योर कि यहाँ पे हम राज करेंगे सिक्योरली, एंड इन माय चॉइस, और अगर मेरे नजरिए से देखा जाए टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, कि चाहे हेल में हम राज करेंगे तो क्या बात है, राज तो करेंगे। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, हेवन में नौकरी करने से अच्छा है हेल में आप राज करो। ठीक है, हेवन में सेवा करना है, इससे अच्छा तो हेल में राज करो, राजा बन के रहो यहाँ पे। Thus, spoil and become planning a strategy and worth admitted for a leader in the position of Satan। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो पूरा स्ट्रेटेजी जो है और इसके जो प्लानिंग वर्थ है एडमिटेड फॉर अ लीडर, इसकी वजह से इसको कह सकते हैं कि ये एक लीडर है। ठीक है, अपने पूरे ग्रुप को किस तरह से ये मोटिवेट करता है, किस तरह से उनको होप उनमें जगाता है, आशा की किरणें जगाता है। सो सेटन एज अ लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 स्लाइड्स में मैंने समझाया आपको। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इन सेटन। कुछ खतरनाक करने का जोश है उसमें। द ऑल डेयरिंग स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इन सेटन इज इन सेटन। ठीक है कि सेटन में ऐसी हिम्मत है, ऐसा जोश है कुछ भी खतरनाक करने का। एडवेंचर मतलब हम खतरा कहते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, सेटन इज अ खतरों के खिलाड़ी। It draws from his supreme intellectual powers, not from his physical strength and prowess. Satan is, it should not be forgotten, preeminently an intellectual figure। के फिजिकल तो ठीक है, चलो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, सब में होता है, लेकिन सेटन में इंटेलेक्चुअल पावर्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहले से ही वो एक इंटेलेक्चुअल फिगर है। ही विल मैच गॉड बाय हिज इंटेलेक्ट इफ नॉट बाय फिजिकल पावर्स। ठीक है, अगर भगवान के साथ इसको मैच किया जाए तो ये इंटेलेक्चुअल पावर में तो है, हाँ फिजिकल पावर्स में नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल पावर में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भगवान की तरह। इफ ही इज गोइंग टू वेज एंडलेस वॉर विद गॉड, ही विल पुट हिज इंटेलेक्ट अगेंस्ट गॉड सुपीरियर एडवांटेज। अगर भगवान के सामने इसको एंडलेस वॉर करना है, खत्म न हो की लड़ाई करनी है, तो ये अपने इंटेलेक्ट को ही सामने रखेगा। ही एट्रीब्यूट्स गॉड्स सक्सेस टू हिज थंडरबोल्ट। He had been subject to direct physical suffering, but he finally triumphs over it। ठीक है, कि भगवान की जो जीत है, ठीक है, लेकिन जब फिजिकल सफरिंग आती है, he has been subject to direct physical suffering, but he finally triumphs over it। ठीक है, पहले इसको फिजिकल सफरिंग मिलती है, हेल में जाना होता है, आग के दरिये में जाता है, लेकिन फिर जीत ही लेता है। किस तरह से जीतता है? अपनी इंटेलेक्ट से। ठीक है, he rallies his followers with words banishing despair and weariness of spirit। ठीक है, कि ये क्या करता है, इसके जो फॉलोअर्स हैं उनमें जो निराशावाद है और इनमें जो थकान है, इनका जो जोश खत्म हो गया है, उनको फिर से जगाता है, खत्म कर देता है थकान को, खत्म कर देता है उनके अंदर की जो निराशा होती है अपने वर्ड्स के थ्रू। इतना इसमें इंटेलेक्ट है, इतनी सारी इसमें अक्ल है। ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल
पर्सन है सेटन, ठीक है। और सेटन जो है इसमें जोश होता है कुछ एडवेंचरस करने का, और जोश तभी आता है जब आप इंटेलेक्चुअली रेडी हो, मेंटली रेडी हो, ठीक है। और अभी हम कंक्लूजन देखेंगे। द सेटन इज एन इंडेफिनेबल हीरो, कि सेटन जो है इंडेफिनेबल, हराया ना जा सके, उसकी इच्छा को खत्म ना किया जा सके, ऐसा ये कैरेक्टर है, ऐसा ये हीरो है। डिफीट कैन नॉट सबड्यू हिम, उसको हार कभी निराश नहीं कर सकती। सफरिंग कैन नॉट इम्प्रिजन हिम, सफरिंग इसको कभी बांध नहीं सकती। ही रिमेन्स अनडॉन्टेड, इनविंसिबल, अनयील्डिंग इवन इन द ब्लेजिंग फ्लेम्स ऑफ हेल। नर्क की इतनी गर्मी में भी ये अड़ग रहता है, ये जिद्दी रहता है, ठीक है। He boldly tells Beelzebub that he possesses a mind not to be changed by place or time. The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हमने लाइन देखी, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बेल्जेबब को कहता है कि माइंड जो होता है ना, प्लेस और टाइम, ठीक है, माइंड नॉट बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, कि माइंड कभी प्लेस और टाइम से नहीं बदलता। चाहे मैं हेवन में था या हेल में था, चाहे उस टाइम पे मैं हार गया, चाहे अभी भी मैं हारा हुआ हूँ या जीत जाऊंगा, लेकिन मेरा जो माइंड है, ठीक है, वो कभी अपनी जगह नहीं बदल सकता, ठीक है। अगर वो हेवन को हेल बनाना चाहता है तो बना सकता है, हेल को हेवन भी बना सकता है। माइंड के अंदर आप कुछ भी बना सकते हो। अगर मैं हेवन में हूँ तो मैं वहां पे अगर माइंड में हेल की इमेजिनेशन करूंगा तो मैं वहीं पे हेल क्रिएट करूंगा। अगर मैं हेल में हूँ और वहां पे मैं हेवन जैसा कुछ चाहूंगा तो मैं वहां पे हेवन को भी क्रिएट कर सकता हूँ। प्लेस और टाइम का कुछ लेना देना नहीं होता, ये सब हमारे माइंड में होता है, ठीक है। वो कहता है ना कि हेल में मैं राज करूँ ना, इससे अच्छा तो हेवन में सेवा करने की जगह पे। Thus the mind that most of the critics are of opinion that Satan is the hero of Paradise Lost. इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ critics इस opinion के साथ सहमत हैं कि सेटन जो है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर खत्म होता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वांट टू स्पेशली थैंक टू आवर प्रोफेसर डॉक्टर के डी पटेल who has provided these notes and we are learning from it. Wish you all the best for your exams. Thank you so much.